नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली 3 का सवाल के साथ मैं हूं नैना यादव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आप देख रहे हैं 3 का सवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ किरण। मौसम भले ही सर्द है, लेकिन पंजाब का सियासी पारा हाई है। पंजाब की सियासत में नवजोत सिंह सिद्धू बड़ा नाम है, लेकिन उनकी सियासी ख्वाहिश ना बीजेपी में रहते हुए पूरी हो सकी और ना ही कांग्रेस में। कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, लेकिन सीएम की कुर्सी पर नहीं बिठाया। ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से सियासी पिच से गायब सिद्धू परिवार 2027 के लिए एक बार फिर से सक्रिय हो गया। और आप ये समझिए, नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्हें फायर ब्रांड नेता के तौर पर कहा जाता है, हमेशा हम उनको देखते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू लगातार पिछले महीने फिर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब नवजोत कौर ने कांग्रेस के सामने सिद्धू को 2027 के मुख्यमंत्री फेस बनाने की शर्त रख डाली है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही उन्होंने तो कांग्रेस में 500 करोड़ रुपए की अटैची वाली बात कहकर पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू की सियासी राह को आसान बनाए जाने के बजाय बल्कि कहा जाए और भी ज्यादा मुश्किल कर दिया है। अब नवजोत कौर का बयान ऐसे समय में आया है जब पंजाब चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। पिछले महीने ही सिद्धू ने प्रियंका गांधी से दिल्ली में मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके सियासी तौर तरीके पर सक्रिय होने की उम्मीद लगाई जा रही थी। नवजोत कौर सिद्धू के इस बयान के बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निकाल भी दिया है। नवजोत कौर के मौजूदा बयान से कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता नाराज माने जा रहे हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि 500 करोड़ वाली अटैची का मुद्दा क्या है। ये नोटिस एक स्टेट के उस प्रेसिडेंट से दिया गया है जिसकी कोई मान्यता ही नहीं है और वो किसी टाइम के नहीं लिखा हुआ। ये नोटिस बहुत निकलते हैं और बहुत जाने राणा गुरजीत जी भी इस नोटिस के साथ चल रहे हैं। मेरी पार्टी से ऊपर प्रॉपर बात हो रही है, बट हमारी भी कंडीशंस हैं कि हम चोरों का साथ नहीं देंगे। अगर हम सरकार बनाना चाहते हैं तो आपको भी थोड़े से ये लोग हैं जो ऑलरेडी सारा 4-5 बंदे हैं जो कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल तबाह कर रहे हैं। अगर आप उनको साइड करने के लिए तैयार हैं तो फिर हम उसके बाद सोचेंगे। सुखी रंधावा को मेरा जवाब है, जो बहुत बोलने की कोशिश कर रहा है, तो अपनी वाइफ को तो जता नहीं सका और फार्मलैंड्स कैसे बना लिए, और जिस बंदे के तू पैरी हाथ लगाता था उसके तू पीछे से छुरे घबोए तूने। स्मगलर्स के साथ तेरे रिश्ते हैं, ओपनली वहाँ पे स्टेटमेंट हुई है। उनका जवाब क्यों नहीं दे रहा? इसने जाके राजस्थान में पैसे लेके टिकटें बांटी, मैंने प्रूफ डाला है, मैं और डाल दूंगी। एंड मैंने वो बाइट्स डाली हैं, और वो बाइट जो मैं राजा वेडिंग, मैं गलत नहीं बोलती। गांधी इवेंट मुझे पूछ के बीजेपी में गया, मैम मैं क्या करूं, मेरे घर आके कह के गए थे मेरी टिकट पक्की है। 32 साल से कांग्रेस की सेवा की है, पर मेरे से कोई 3 कोई 5 करोड़ मांग रहा है। अब एक और बंदा मिल गया इनको जो इनको 5-5 करोड़ इंडिविजुअली दे रहा है, तो सडनली वन डे में मेरी टिकट कैंसिल कर, तब वो आएंगे, तब वो आ जाएंगे। पर अदरवाइज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे नवजोत सिंह सिद्धू जी की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू जी ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री का पद कम से कम 500 करोड़ रुपए अटैची में आप दें, उसके बगैर संभव नहीं है। और कांग्रेस में आरोप पहली बार नहीं लगा है। इससे पहले भी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा ने अपनी किताब करेज एंड कमिटमेंट में लिखा था कि 2008 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में सारी सीटों की बोली लग रही थी, यानी जो जितना पैसा दे सकता है उनकी नीलामी ऐसी हो रही थी। तो आपने सुना जिस तरह से सिद्धू परिवार की तरफ से, चाहे बात नवजोत सिंह सिद्धू हो या नवजोत कौर सिद्धू, उनकी तरफ से जो बयानबाजी हुई, अब उसके बाद में उन्हीं पर ही कहीं ना कहीं कहा जाए कि गाज गिरती नजर आती है। कांग्रेस की तरफ से एक्शन हुआ और उसके बाद में ये कहा जाए कि सफाई भी दी गई, लेकिन बड़े सवाल हैं, सिद्धू परिवार की सफाई से क्या कांग्रेस सहमत होगी? सवाल नंबर 2, क्या नवजोत कौर के 500 करोड़ वाले बयान से कांग्रेस बेनकाब हो गई है? और सवाल नंबर 3, देश भर में कांग्रेस पार्टी में इतनी कलह क्यों, जिसकी वजह से कई राज्यों से उनकी सरकारें चली गई। बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी जुड़ रहे हैं, विजय कौशिक, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा शेखर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं शेखर कुमार जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय कौशिक जी से सबसे पहले पूछ लेते हैं। विजय कौशिक जी, 500 करोड़ वाला क्या मामला है? देखिए, नवजोत कौर सिद्धू और नवजोत सिद्धू, मुझे लगता है कि पूरा परिवार अब कॉमेडियन बन गया है इस तरह की बातें करके।
अगर 500 करोड़ में सीएम कांग्रेस पार्टी बनाती रही है तो अडानी अंबानी हमारी पार्टी में होते फिर बीजेपी में न जाते, और फिर तो 1000-2000 करोड़ में हम हो सकता है कि प्रधानमंत्री पद ही दे देते, और फिर हमें क्या जरूरत थी मनमोहन सिंह के ऊपर इतना दाव लगाने की, एक कार्यकर्ता को देश का प्रधानमंत्री। अरे पहले चुनाव जीते तब तो देते ना, ऐसे ही हवा में दे देते, किसी को भी सीएम थोड़ी बना देंगे। विजय कौशिक जी, सीएम बनवाने के लिए चुनाव जीतना पड़ता है, चुनाव तो एक जीतते नहीं आप, जहां जीतते हैं वहां 500 करोड़ का एलिगेशन लग रहा है। आप पंजाब में चुनाव जीतते हैं आप। पहले मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। क्या मनमोहन सिंह जी को जब प्रधानमंत्री बनाया था तब तो हमारी सरकार की बहुमत में थी, तो मैं इसका मतलब तो 10-20 हजार करोड़ रुपए ले लिए होंगे। तो नवजोत कौर ऐसे आरोप क्यों लगा रही है? उनके आरोपों की क्या वजह है? विजय कौशिक जी, क्या वजह है, क्या नाराजगी है उनकी? उसका कारण है जी, देखिए भाजपा तमाम कोशिशों के बावजूद भी पंजाब के अंदर अपनी पकड़ आज तक मजबूत नहीं कर पाई। भाजपा को इस बात का दर्द है। तो हमारे यहाँ जो कांग्रेस में जो बीजेपी के लोग छुपे हुए हैं, स्लीपर सेल है जो बीजेपी की, वो कोई ना कोई ऐसा बीज बोने की कोशिश करते हैं जिससे कि कांग्रेस को नुकसान हो। फिलहाल आम आदमी पार्टी और भाजपा मिलकर, लेकिन विजय कौशिक जी, ये जो स्लीपर सेल जिनको आप कह रहे हैं, ये थे तो पहले आपकी पार्टी में बीजेपी में जाते हैं, वापस आप अपने में सम्मिलित कर लेते हैं, तो ये तो फिर गलती हो गई ना आपकी तरफ से। हाँ बिल्कुल गलतियां होती है जी। और ऐसा आरोप पहली बार भी नहीं लगा, बिहार के चुनाव में लगा कि आप वहां पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो टिकट चोरी हो रही है, हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं। ये भी आपके कई सारे जो उम्मीदवार थे, जो बनना चाहते थे, उन्होंने आरोप लगाया था बिहार में भी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, किसी भी लोकसभा क्षेत्र में 10-10 दावेदार होते हैं, अब टिकट तो एक को ही दी जाएगी ना, और उसमें एक आधा कोई ऐसा कॉमेडियन होता है कि भी जो है टिकट न मिलने पर वो हल्ला करने लगता है, ठीक है, और आरोप लगाने लगता है। अरे अभी टिकट मिलना अभी तो बहुत दूर की बात है, अभी तो तैयारी हो रही थी। मुझे लग रहा है चर्चा की भी शुरुआत नहीं हुई होगी, टिकट मिलना तो बहुत बात की बात हो जाती। शेखर कुमार जी का रुख कर लेती हूं मैं। शेखर जी, हमेशा से नवजोत कौर को हम देखते रहे, नवजोत कौर सिद्धू हो या नवजोत सिंह सिद्धू हो, हमेशा से कहा जाए कि राजनीति में जब जब उनकी बात होती है कुछ ना कुछ विवाद या चर्चा जुड़ जाती है। हम उस नवजोत सिंह सिद्धू को भी जानते हैं जो हमेशा माई वे और हाईवे का जिक्र करते रहे हैं, तो इस बार एक बार फिर से सीएम फेस की बात हो रही है, तो क्या वो भी माई वे हाईवे वाले रास्ते पर ही चलते हुए नजर आ रहे हैं क्या? और चुनाव के पहले एक और नया विवाद। देखिए, इस बात के शुरुआत मैं सिद्धू साहब की शैली में करना चाहूंगा। पार्टी आला कमान ऐसी शायरियों से हिला नहीं करते, पार्टी आला कमान ऐसी शायरियों से हिला नहीं करते, सीएम के पद आसानी से मिला नहीं करते। अरे प्रदेश और पार्टी में अपनी जड़ें मजबूत बनाओ गुरु, अरे पार्टी और प्रदेश में अपनी जड़ें मजबूत बनाओ गुरु, ऐसे मायूस होकर बेतुका गिला नहीं करते। क्या बात, तो अब ठोको ताली। तो सिद्धू साहब का जो अंदाज है अपने आप में, देखिए बड़ी मनोरंजक शख्सियत है, देश उनको जानता है, उनके क्रिकेट की वजह से जानता है, उनकी शायरियों की वजह से जानता है, उनके एक अलग अंदाज की वजह से जानता है। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो उनको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अपने बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो एक इतना बड़ा आइकन है जिनके लिए कोई भी पार्टी वहां पे सरेंडर करे। देखिए जब भाजपा में थे तब भी वहां जो आप बात कह रहे थे माईवे और हाईवे वाली बात थी, नहीं चली, तो उसके बाद ये आम आदमी पार्टी की तरफ आए। आम आदमी पार्टी का भी अगर आपको याद होगा इनकी पूरी बातचीत हो गई थी, लेकिन ये कुछ कमिटमेंट पहले चाह रहे थे। वहां शायद अगर ये कमिटमेंट वाली जिद नहीं करते तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि उस टाइम भी शायद सीएम कैंडिडेट हो जाते, क्योंकि वहां पर काफी संभावना लग रही थी, लेकिन वहां बात नहीं बनी। फिर कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में भी वही चीज कर रहे हैं। आज जो 500 करोड़ वाली जो बात है, मेरा एक सवाल ये है कि ये जानकारी सिद्धू जी को कब हुई? राजनीति में तो बहुत पुराने हैं, तो ये रेट लिस्ट जो है 500 करोड़ वाली, ये इनको कब पता लगी कि 500 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हो? अगर तो ये शुरू में ही पता लग जाती तो शायद ये नहीं आते कांग्रेस में। और अब जब कांग्रेस का पंजाब में कोई अभी दूर दूर तक पता नहीं है, अभी वहां सत्ता में आम आदमी पार्टी है और अभी दूर के ढोल सुहान वाली बात है, आप अभी से 500 करोड़ रुपए सीएम वाले बात कह रहे। कोई मतलब अभी या तो चुनाव हो चुका होता
विधायक दल का नेता चुने जाने की बात होती, उस टाइम किसी और को प्रमोट किया जाता, उस टाइमिंग पे अगर ये बात कही जाती तो कोई सेंस बनता। अभी आप विपक्ष में बैठे हैं, चुनाव अभी पंजाब का दूर है, यानी बहुत जल्दी रिएक्शन जो है वो आ गया, बहुत जल्दी। आपका जी। यही लबुल बात जो कहना है। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी भी प्रवक्ता बीजेपी शेखर जी से एक सवाल है मेरा, किरण, मैं एक सवाल शेखर जी से लेना चाहता हूँ, उसके बाद आप सवाल ले लीजिएगा अवधेश जी से। शेखर जी, लगता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दोस्ती हो गई है फिर से, जिस तरह से आप कवर दे रहे हैं, कवर फायर एक तरह से कांग्रेस को? नहीं, कवर फायर देने वाली बात नहीं, मैं सिर्फ एक सिद्धू जी का विश्लेषण करके बता रहा हूं कि उनका जो इतिहास है। और अभी देखिए, एक बड़ी लॉजिकल सी बात है, मतलब आपको कि कांग्रेस इस समय पर कांग्रेस के ऊपर लगाया गया ये एलिगेशन बेबुनियाद लगता है? सवाल कहां से आ गया? हाँ जी जी, किरण। जी बिल्कुल। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, जो हम बात यहाँ पर कर रहे थे विजय जी से, उन्होंने ये कहा है कि नवजोत जी जो है वो तो स्लीपर सेल के तौर पे जो है काम कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर में, और वो बीजेपी के स्लीपर सेल है। देखिए, शेखर जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो तो उनका अपना मत है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस में जो भी सच बोलने की हिम्मत रखता है उसको कांग्रेस से पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो सिद्धू की बात नहीं है। आप सिंधिया जी की बात कीजिए, उससे पहले आरपीएन सिंह थे, उससे पहले गुलाम नबी आजाद थे। ऐसे कम से मतलब 400 से ज्यादा ऐसे नेता हैं जो 8 से 10 साल के बीच में छोड़ के गए हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी ने उनको निकाला है। क्यों? केवल इसीलिए उन्होंने कांग्रेस की सच्चाई सबके सामने रखी। अब क्या है, उमर अब्दुल्ला ने एक बात कहा था 2 दिन पहले कि भाई कांग्रेस में कहीं ना कहीं कमी है महागठबंधन में। अगर उमर अब्दुल्ला भी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होते तो कांग्रेस पार्टी उमर अब्दुल्ला को भी छोड़ती नहीं, उनको भी निकाल देती। वो तो ये अच्छा है कि उमर अब्दुल्ला का अपना दल है। लेकिन अवधेश जी, आपने यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया या बाकी ऐसे नाराज होने वाले लोगों का नाम लिया, वो तो अब बीजेपी में आ गए हैं। तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू की भी घर वापसी होने के अब आसार नजर आ रहे हैं क्या? इस तरह से हलचल और जो बड़ी अब बयानबाजी है, क्या बीजेपी में आ रहे हैं वो दोबारा? नहीं नैना जी, देखिए वो तो बात की बात है, लेकिन अभी जो बात चल रही है अभी ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जो उनको निकाला है, केवल किस लिए निकाला है कि उनकी जो पत्नी है, उन्होंने कहा है 500 करोड़ रुपए की मांग की। ये सच्चाई उन्होंने देश के सामने रखी, किस तरह से कांग्रेस में पैसे लेकर जो है पद दिए जाते हैं, किस तरह से कांग्रेस पार्टी में पैसे लेकर टिकट दिया जाता है। ये खुलासा जो है सिद्धू की पत्नी ने किया, वही जो डर है वो गांधी परिवार के लिए कहीं ना कहीं खतरा बन इसका जवाब विजय कौशिक जी से जरूर ले लूं, लेकिन मुझे एक बात तो बताइए, क्योंकि जैसे ही पूरा बयानबाजी वाला दौर चला, कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं आई, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से नवजोत कौर या सिद्धू के बयान पर सहमति बन गई। क्या कोई संपर्क या बातचीत हो रही है क्या अभी, या हुई है क्या इस बीच? नहीं, फिलहाल में ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी बात की बातें हैं वो तो क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल जो बात है कि सिद्धू को पार्टी से निकाला गया कांग्रेस पार्टी से, उसकी बात चल रही है, उसका मैंने जवाब दिया। ठीक है। विजय कौशिक जी, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। हो सकता है कि इन्होंने क्या लॉलीपॉप उनको दिया है कि जिसके चलते वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए उल्टी सीधी बयानबाजी कर रही हैं। तो उन्हें ये भी बताना चाहिए। ये आपके नेता लॉलीपॉप पकड़ क्यों लेते हैं, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। सवाल ये है ना कि भी देखिए, सवाल यही है, रिपोर्ट भी आई थी, सारे आपके तो जितने भी यंग ले लीडरशिप था, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे कुछ और नाम है, चाहे वो असम के सीएम हो, सब चले गए उधर, या क्षेत्रीय विधायक ही क्यों ना, लॉलीपॉप पकड़ के। एक रिसर्च रिपोर्ट छपी थी जिसमें ये ब्यौरा दिया गया था कि जो नेता सीबीआई ईडी के जाल में फंसे हुए थे वो धीरे धीरे करके बीजेपी में चले गए और उनके द्वारा सरकारें तक गिराई गई। ये सब ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, जब आप चाहें जब साबित कर सकता हूं। तो कोई डर के कारण भाजपा में जा रहा है या किसी को लालच दे दिया जाता है। जो सच्चा कांग्रेसी है वो किसी लालच में नहीं आता। जैसे हो सकता है कि अब नवजोत कौर आ गई हो, या कांग्रेसी टेस्ट कैसे करते हैं? सच्चा कांग्रेसी टेस्ट कैसे, पता कैसे चलता है सच्चा कांग्रेसी है? वो टेस्ट करके रखिए ना कि सच्चा कांग्रेसी कांग्रेस में रहेगा, बाकी लॉलीपॉप पकड़ने वाले नहीं रहेंगे इधर। सुनिए ना कि भाई जो टिका रहे वो सच्चा कांग्रेसी, जो छोड़कर भाग जाए किसी न किसी लालच में भागा या सीबीआई ईडी के दबाव में भागा है, कोई आज की नई बात तो है नहीं। अरे भाई, जब 500 करोड़ में सीएम पद आपके मुताबिक बढ़ते थे तो मैं तो समझता हूँ कि नवजोत सिद्धू कोई भिखारी तो नहीं है, या उसके नाम पर कोई उन्हें 500 करोड़ नहीं दे सकता। तो अगर उनमें दम है खरीदने का, फिर वो ये कह रहे हैं तो उनके कि तो सोनिया जी की तारीफ करते हुए काफी वीडियोस
वायरल हुए हैं, तब तो वो सच्चे कांग्रेसी थे, आज वो नकली कांग्रेसी हो गए। ये तो कमाल है, पल में तोला पल में माशा भाई साहब। अरे सुनिए ना, कोई आपके पेट में छुरा घोंपेगा तभी तो 307 लगेगी, या कोई किसी की हत्या करेगा तभी तो 302 लगेगी ना। तो अब उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है तो नकली कांग्रेसी है, इसमें क्या बात है? जी अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, विवेक जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है। अब ये बताइए, जब 1950 के बाद बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, उस समय क्या बीजेपी थी? उस समय कौन सी बीजेपी की साजिश रच रही थी भाई? चौधरी चरण सिंह ने छोड़ी थी, ठीक है, आपके मुलायम सिंह यादव ने सारी पार्टियां, लालू प्रसाद यादव ने छोड़ी थी, कई सारी पार्टियां कांग्रेस से ही निकली, सही बात है। तो शायद गिनती कम पड़ जाएंगी। तो ये कहना गलत है कि नहीं, लेकिन उनका एलिगेशन, अवधेश भाई, उनका एलिगेशन ये है कि जानिए कि आपकी पार्टी अवधेश जी, जो सच बोलता है उस पर कार्रवाई की जाती है। अवधेश जी एलिगेशन ये है कि आपकी हसरत और उनकी हसरत, दोनों की हसरत एक ही अधूरी बची हुई है कि वो किसी तरह पंजाब में सत्ता के शीर्ष में पहुंचे। ना आपकी हसरत पूरी हुई है, ना सिद्धू परिवार की हसरत पूरी हुई है। तो दोनों की हसरत को मिलाने के लिए जो है वो ये काम किया जा रहा है। देखिए विवेक जी, हमारा तो स्पष्ट कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती, हम देश हित के लिए कार्य करते हैं। हमारा जो कार्यकर्ता होता है भाजपा का, बूथ से लेकर बड़ा नेता तक जो है वो जमीन पर रहता है 24 घंटे 12 महीने 7 दिन। हम चुनाव के लिए नहीं लड़ते कि चुनाव आ रहा है तो अभी जा रहे हैं हम, हमारी चुनाव चल रही होती है नीति, वहां पर बूथ पर कार्यक्रम पहले चल रहे होते हैं, पन्ना प्रमुख अपना काम करता है। ये बात उमर अब्दुल्ला ने कही है कि भारतीय जनता पार्टी जो कार्यशैली है उससे हमें सीखना चाहिए। सीखते क्यों नहीं? समझ नहीं है इन पे। ये तो वोट चोरी की बात करेंगे, ईवीएम की बात करेंगे, ईवीएम खराब है, कभी एसआईआर का विरोध करेंगे, कभी जो है महागठबंधन में है, ये सब लोग जान रहे हैं। और अगले साल में भी कागज 2023 में विवेक जी आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी में विश्वास मत करना। और आज भी देख रहा था, संसद सत्र चल रहा था, अगले ज्यादा बोले कि ये अपने आप ले लेते हैं पैसे, फंड ले लेते हैं, हम नहीं दिलाते। अब भैया पता ही नहीं कैसा गठबंधन है इनका। अब देखिए गठबंधन आने वाले वक्त में, हालांकि चुनाव के वक्त में क्या एग्जिस्टेंस होता है ये तो देखने वाली बात है। लेकिन शेखर कुमार जी, कुल मिलाकर अभी आपको ऐसा नजर आ रहा है क्या कि नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से ये जो गेंद फेंकी गई वो खुद ही उनके लिए बाउंस बैक होकर उन्हीं के लिए दिक्कत हो गई? और अब तो ऐसी भी चर्चा चल रही कि वो अलग अलग अब अपनी पॉलिटिकल मौजूदगी दर्ज कराने के लिए ऑप्शंस देख रहे हैं, लेकिन वैकेंसी किस जगह पर है? आम आदमी पार्टी पहले ही बोल चुकी है कि नो वैकेंसी। क्या इसके आप कांग्रेस में वापसी या कांग्रेस में बने रहना, वैसे ही उनके रिश्ते अब इस तरह से हो गए? क्या बीजेपी में अभी उनकी वैकेंसी आपको नजर आ रही है क्या ऐसी? शेखर जी। जी मुझे लगा आप किसी और से सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, आप ही से। जी देखिए, वैकेंसी आम आदमी पार्टी में तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही। हाँ, भाजपा का जो वहां पे आप देखेंगे परिणाम रहता है चुनाव में, भाजपा को अभी वहां बहुत ग्राउंड बनाने की जरूरत है। वो अभी दूर दूर तक सत्ता के आसपास नहीं है, तो वहां पर हो सकता है कि इनके लिए वैकेंसी हो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इनको पैसों की कोई कमी पड़, मैं सुन नहीं पाया। अवधेश जी कह रहे हैं ग्राउंड हमेशा मजबूत रहता है बीजेपी का, चुनाव के वक्त भी, चुनाव के पहले भी। देखिए, जैसे दिल्ली में ये अभी कुछ टाइम पहले 3 सीटों पे थे, वही पंजाब में भी 3 सीटों पे ही थे, है ना। तो वहां पर पंजाब विधानसभा में कोई बहुत मजबूत स्थिति नहीं रही बीजेपी की। अकाली दल के सहारे चलते आए हैं। ये भी तो और बीजेपी हालांकि वहां पर बहुत मेहनत कर रही है। मैंडेट के साथ उन्होंने सरकार बना ली दिल्ली में, पंजाब में भी संभव है। मतलब एग्जाम्पल जो आपने दिया मैं उसका जिक्र कर रही हूँ। देखिए, पंजाब में और दिल्ली की स्थिति में बहुत अंतर है। वहां पे कांग्रेस, जी नहीं, वहां पर कांग्रेस की संख्या काफी मजबूत है भाजपा की तुलना में। तो मुख्य विपक्ष जो है वहां पे अभी कांग्रेस है। लेकिन शेखर जी, तो ये अभी उससे बहुत ज्यादा दूर, मजबूती नहीं है ना, संख्या ज्यादा है लेकिन मजबूती नहीं है। और यही नहीं मजबूती होने की वजह से ही तो अपनी सरकार को गवा बैठती है कांग्रेस। और देखिए, अगर मैं सुनील जाखड़ की भी बात करूं, ऐसा नहीं कि पहली बार ये आरोप लगा, सुनील जाखड़ ने भी यही आरोप लगाया था, उसके बाद बीजेपी में जाकर के अध्यक्ष बन गए। अब उसका फायदा देखिए बीजेपी उठाएगी। मतलब ऐसे उन्होंने तो ये तक कह दिया 2004 के बाद से कांग्रेस में सब कुछ बिक रहा है। अमरिंदर सिंह जी का एक छत्र राज रहा। जी, मेरा ये कहना है कि जो पंजाब कांग्रेस में अमरिंदर सिंह जी की जो एक छत्र राज रहा काफी समय तक, और उसके बाद जो एक वैक्यूम आया उसमें चन्नी
आए बीच में, चन्नी भी अपने हिसाब से ठीक परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के आंधी के आगे टिक नहीं पाए। उस वैक्यूम के बाद जो है वो जो एक स्थिति बनी है, सुनील जाखड़ भी गए और सिद्धू भी अब जा रहे। ये लोग पार्टी मजबूत करने के लिए वहां पे ऐसा कोई इनका वजूद नहीं है जो एक कोई प्रदेश में कोई बहुत मजबूत इनका आधार हो, शेखर जी, वोट आपने तो बैंक पहले हो, या घोषणा कर जनता दी के कि बीच जा में रहे काम कर रहे हो। हैं, जाखड़ भी गए और अब नवजोत सिंह सिद्धू भी जा रहे हैं। जी जी जी। लेकिन ये कांग्रेस को नुकसान होता जा रहा है, लेकिन इससे अभी तुरंत मुझे भाजपा को तो कोई फायदा होता बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। विजय कौशिक जी क्या कहेंगे इस पर? जी, इन सब घटनाक्रम से आम आदमी पार्टी की स्थिति वहां और मजबूत हो रही है। पंजाब में ना पहले कहीं थी ना आज कहीं है, यही भाजपा का दर्द है। और इसी दर्द को दूर करने के लिए वो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से, भाजपा तो दिल्ली में भी नहीं थी पहुंचाना बहुत समय से, नहीं थी, मैं मानता हूं। तो इसी के लिए तो इन्होंने आम आदमी पार्टी को ब्लैकमेल किया और कांग्रेस में सेंधमारी रखी। इस वजह से दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब रहे। उसी फार्मूले को ये पंजाब में बनाना चाहते हैं कि वहां आम आदमी पार्टी खत्म होती है तो कांग्रेस सरकार बनाएगी। इन्हें अच्छी तरह मालूम है आज कांग्रेस का वहां माहौल है, इसलिए ये सोचते हैं कि कांग्रेस को अगर डाउन कर दिया जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं फाइट में आ जाएगी। तो केवल ये एक साजिश है जिसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं है। तो शेखर जी तो कह रहे हैं पंजाब में आपका कोई माहौल ही नहीं है, हालांकि आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं। किसी गिनती में ही नहीं है भाजपा तो नहीं, आप के अंदर आपका भी कोई माहौल नहीं है, कह रहे हैं सिर्फ आम आदमी पार्टी की आंधी है वहां पर। हाँ, आम आदमी पार्टी का भी कोई माहौल नहीं है। कुछ भी बोल देते हैं आम आप। आदमी पार्टी का भी कोई माहौल नहीं है वहां शेखर पर। जी आप जवाब देना चाहेंगे इस पर? देखिए, मुझे क्योंकि जो ठगी और शायद अगर उनकी बातों में कोई सच्चाई भी है कि 500 करोड़ रुपए अगर कांग्रेस में मांगे जा रहे हैं तो बहुत सारे पुराने उदाहरण है, सिद्धू जी शायद उन कदमों पे नहीं चल पाए, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा रहे, बाकी के नेता रहे, उन्होंने पैसे कमाए और बात की तो भाजपा में चले गए। तो सिद्धू साहब शायद उनका अनुसरण नहीं कर पाए उन नेताओं का, वरना हो सकता 500 करोड़ रुपए का इंतजाम होता, यहाँ पे दावेदारी कर लेते, वरना भाजपा का रास्ता तो फिर खुला ही रहता है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है, नवजोत सिंह सिद्धू के लिए बेसिकली नवजोत कौर ने अब सीएम फेस बनाने की मांग की, लेकिन जिस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था उस ग्राउंड पर आखिर क्या हुआ? क्या वो ग्राउंड मजबूत कर पाए? सबसे इंपॉर्टेंट बात विजय कौशिक जी, क्योंकि उसके बाद में जब चुनाव हुए तो अपनी जो जमीन थी, वो अपनी जो सीटें थी वो भी खो बैठे थे। देखिए, मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि पंजाब में हालात अच्छे नहीं हैं। किसके लिए? जिस तरह से वहाँ खालिस्तानी मूवमेंट पैर पसार रही है, इसके अलावा जहाँ वो चिट्टे का कारोबार चल रहा है, बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिस तरह से वहाँ कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, पंजाब की जनता तंग है और कांग्रेस ही केवल एक विकल्प है। इस बात से ये सभी लोग डरे हुए हैं, इसलिए हमारे ही लोगों के कंधे पर बंदूक रख के हमें निशाना बनाने की तैयारी। आप बीजेपी को विकल्प में भी नहीं मान रहे क्या विजय कौशिक जी? टक्कर में नहीं मान रहे? किसी विकल्प में नहीं, ना किसी टक्कर में नहीं है, किसी विकल्प में नहीं है। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, और इसकी वजह क्या है ये भी बताइए। लीडरशिप? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, जनता हमारी ताकत है और जनता ही हमारा भरोसा है। चूंकि जनता भाजपा की असलियत को अच्छी तरह जानती है पंजाब की, इसलिए उन्होंने इन्हें हमेशा सत्ता से बाहर रखा है। अवधेश जी, पंजाब में कोई कंपटीशन, कोई टक्कर में नहीं मान रहे भैया आपको तो कांग्रेस? नहीं, मैं बताऊं नैना जी, देखिए जनता की बात कर रहे हैं, जनता पर तो उनका विश्वास ही नहीं है। बार बार कह रहे हैं वोट चोरी हुई है। बताइए, बिहार की जनता ने, बिहार के लोगों ने अपने जो है एसआईआर के फॉर्म भरे हैं, उन्होंने वोट किया है, मतदान किया है वहां पर, वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। भाई जनता समझ चुकी है, नैना जी, विवेक जी और किरण जी, ये भी जानते हैं सब लोग कि किस तरह से एसआईआर के बहाने ये कहीं ना कहीं अपनी हार को छुपाते हैं और कहीं ना कहीं जनता को झूठा बता देते हैं कि जनता ही जो है खराब है, भाई जनता वोट चोरी करवा रही है। अरे भाई, वो तो संवैधानिक तरीके से एसआईआर हो रही है, मतदाता सूची अपग्रेड की जा रही है। अब ये पंजाब पर क्या कर रहे हैं, देखिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। सच्चाई यही है कि जो कांग्रेस की बात को उजागर करता है, जो कांग्रेस में सच बोलने की हिम्मत रखता है, उसको कांग्रेस के दरवाजे खुल जाते हैं, उसको बाहर कर दिया जाता है।
ये अब से नहीं है, 1950 से चलता आया है। चलिए बड़े-बड़े लास्ट नेताओं ने क्वेश्चन मेरा कांग्रेस विजय छोड़कर कौशिक जी BJP आप ही में से है और इसी के साथ फिर हम बताओ। वाइंड अप भी करेंगे। विजय कौशिक जी कि जो सच बोले उनको आप लोग सजा दे देते हैं इस तरह से, लेकिन 500 करोड़ का जो एक ठप्पा लगा दिया, एक डेंट लगा दिया, कवर अप कैसे करेंगे, कैसे इस चीज को हटाएंगे? देखिए जी, मैं तो ये कहूंगा कि मैं तो 500 करोड़ का भरोसा लेकर घूम रहा हूं, लेकिन आज तक मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया मेरी पार्टी ने। और आप, मैं तो कहता हूं नवजोत कौर जी से कह दीजिए विजय कौशिक 500 करोड़ देने के लिए तैयार है। अगर मुख्यमंत्री इसी हिसाब से बनते हैं तो मैं कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने को तैयार हूं, किसी और राज्य का, हिमाचल का बनने के लिए तैयार हूं। तो ये सब झूठी बातें हैं, प्रोपेगेंडा है जिसका फायदा भाजपा लेना चाहती है। चलिए देखिए, कांग्रेस से पंजाब में टिकट मिले या नहीं मिले, देखिएगा कहीं आईटी कट का छापा ना पड़ जाए, इनकम टैक्स का। अरे मैडम पड़ जाए, सुनो, मैं तो तैयार रहता हूँ, मैं क्या तैयार छापे के रहता लिए? हूँ, छापे के लिए तैयार रहता हूँ भाई। ये सरकार यही करवा सकती है और क्या करवाएगी भाई। हमारे उत्तराखंड के 500 करोड़ पे तो कोई भी छापा मारेगा ही, चाहे सरकार किसी की भी क्यों ना हो। सवाल तो पूछे ही जाएंगे 500 करोड़ आए कहां से। बहुत निश्चित जी तौर पर। शेखर जी 30 सेकंड्स में मैं ये भरोसा दे सकता हूँ 500 करोड़ इकट्ठा कर दूंगा अगर हमारी पार्टी ये सब कहे मुश्किल कि में आ 500 जाएंगे। शेखर जी 30 सेकंड्स में। नहीं, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि कांग्रेस के लोगों को आजकल डर नहीं लगता ये सब कहने में, क्योंकि उनको पता है कि एक वॉशिंग मशीन यहाँ पर है, तो कोई खतरा नहीं होगा, सिर्फ बैनर बदलना होगा, भाजपा में पहुंच जाएंगे। चलिए, पंजाब में इलेक्शंस दूर है, लेकिन अभी से सियासी हलचल तेज होने लग गई है। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।